वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5% बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर हार्मोनल एक्नी आ गई हुई है, एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, महीने में 2 से 3 दफ़ा पिंपल आ जाते हैं, हमें कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए कि अगर हम हल्की से अप्लाई करें तो 24 आवर के अंदर अंदर हमारी स्किन के ऊपर पिंपल ख़त्म हो जाए। ये वो उन क्रीम्स में से एक क्रीम है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर देगी, डिज़ास्टर कर देगी आपकी स्किन के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है और कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज़ मत करें। आज की इस वीडियो में आपको ये गाइड किया जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्नी है, समझ नहीं आती कौन सी स्किन केयर हमने यूज़ करनी है या कौन सी प्रोडक्ट हमने यूज़ करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। दिस इज़ बेंजोल पेरोक्साइड 5%। देखिए, मार्केट में बेंजोल पेरोक्साइड आपको 2% में मिलती है, 1% में मिलती है, 3% में मिलती है, 4% भी एंड 5% भी। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, 5% बेंजोल पेरोक्साइड है। देखें, एक्नी 4-5 फॉर्म्स होती हैं। ब्लैक हेड, वाइट हेड एक्नी होती है, लेकिन कुछ एक्नी होती है जो सिस्टिक एक्नी होती है, जो पस्टल बन जाता है, जो पपुल बन जाता है। मतलब स्किन पहले तो रेड होती है, रेड होने के बाद वो अंदर की तरफ एक घड़ की तरह बन जाती है और बाद में वो इतना मोटा सा एक एक कहते दाना सा बन जाता है कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है। तो उस तरह का जो एक्नी होती है, जो इस तरह की पस्टल या नडल्स की शक्ल में बन जाती है, तो उस तरह की एक्नी के ऊपर कभी भी सैलिसिलिक उस हिसाब से सूट नहीं करता। सैलिसिलिक सूट करता है कि आपकी ब्लैक हेड है, आपकी वाइट हेड है, आपके हल्के से हल्के से दाने हैं, तो चले सैलिसिलिक उसको, या कॉमेडोन्स हैं तो उनके लिए सैलिसिलिक बेटर है कि आप डेली बेसिस पर उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी पस्टल नडल्स या इस तरह की रेड तरह का एक इनर साइड पर पिंपल बन जाता है, तो उसके लिए सैलिसिलिक सूट नहीं करता या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। उसके लिए हमें चाहिए बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोइल हो जाए, अडाप्लान हो जाए, या एपिड्यूफोर्टे हो जाए, या डिफरेंट जेल हो जाए, या ट्रेटिनोइन हो जाए, या क्लिंडामेसिना हो जाए, इस तरह की चीज़ें सूट करती हैं। उनमें से एक है बेंजोल पेरोक्साइड 5%। फार्मेसी पर जाना है, बेंजोल पेरोक्साइड आपने लेनी है, 5% मिले या 4% मिले। आपने क्या करना है, आपने रात के टाइम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जहाँ पर आपको पिंपल हो रहा है, आपने एक दाने के बराबर लेनी है, अपने पिंपल के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर सारे इस एरिया पर एक्नी आती है तो आपने एक ड्रॉप लेना है। सारे एक्नी के ऊपर आपने एक तरह की थिकनी लगानी, एक पतली सी लेयर आपने लगानी है, अब्जॉर्ब कर देनी है इस प्रोडक्ट को। और उसके बाद आपने हल्का सा ड्रॉप लेना है, जहाँ पर आपको पिंपल का ऐसे पॉइंट होता है वहाँ पर आपने रख देना है। मतलब पहले आपने प्रॉपर लगानी है और उसके बाद आपने जहाँ पर पिंपल है वहाँ पर इसको लगा देनी है। ये रात के टाइम आपने डेली अप्लाई करनी है। अगर लगे फिर भी रात के टाइम आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा मध्यम हो जाता है और सुबह उठते हैं दोबारा आपकी एक्नी किसी और पॉइंट पर आ जाती है, तो आप मॉर्निंग के टाइम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप घर में हैं। और अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। जो लोग कहते हैं ओनली सन ब्लॉक रात में अप्लाई करें, नहीं, कुछ लोगों की एक्नी हार्मोनल एक्नी होती है, थायराइड एक्नी होती है, या पीसीओडी एक्नी होती है, या ऐसी एक्नी होती है जो किसी रीजंस की वजह से, लाइक प्रेगनेंसी में तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हार्मोनल या स्किन इन्फेक्शन या स्किन के ऊपर कुछ इस तरह का हो जाता है कि एक्ने इंतहा की आती है, तो उसको स्टॉप टेम्परेरी करने के लिए आप बेंजोल को मॉर्निंग टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली जहाँ पर आपको पिंपल आ रहा है, ताकि आपकी रेडनेस कम हो जाए, आपकी वो जिस तरह की पेन होती है वो कम हो जाए। इसको जब आप अप्लाई करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपको फील होगा कि आपके पिंपल इतना वो मध्यम हो गया, इतना कम हो गया कि ऊपर से उसको ड्राइनेस का एक पील होना भी स्टार्ट हो जाएगा पिंपल आपका। पहले आपकी स्किन के ऊपर हल्की सी पेन होगी, इसको अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा चुभेगा, चुभने के 10 से 15 मिनट बाद आपको नॉर्मल फील करवाएगा। शाम तक वो ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। 2 से 3 दिन बाद आपको लगेगा कि मेरा पिंपल है ही नहीं है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सैलिसिलिक नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई सिंपल सा फार्मूला नहीं है कि आप उसको अप्लाई करेंगे 2% तो आपकी स्किन ठीक हो जाए, नहीं। समटाइम एक्नी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हमें बेंजोल 5% की तरफ जाना पड़ता है। ये मेडिकेटेड क्रीम है, आपको फार्मेसी से मिल जाएगी। और अगर इसको अप्लाई करने के बाद भी आपको लगता है, ये 1 मंथ आपने अप्लाई करनी है। पहले मैं आपको बता दूं, 1 मंथ के बाद अगर आपकी एक्ने कंट्रोल नहीं होती, आपको बार बार पिंपल्स निकलते हैं, देन आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रुकने रहना है। आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, या आपने बेटर है कि आप मुझसे भी कंसर्न कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर एक
ट्रीटमेंट होगा जिसमें आपको खाने के कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आप खाती हैं। उसके साथ क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो एक्सिस ऑयल को प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिससे हमारी एक्नी आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या आपकी पीसीओडी है, या लड़कियों को स्पेशली हार्मोन्स का इशू होता है और लड़कों को भी होता है। जब हार्मोन्स में आपकी चेंजिंग आने लगती है, स्पेशली टीन एजर्स में चेंजिंग आती है, तो क्या होता है बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। जब ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्किन के ऊपर ऑयल आने लग जाता है। ऑयल का हम ख्याल नहीं रखते, हमें पता नहीं होता हम कौन से क्लींजर यूज़ करें ताकि वो जो ऑयल है वो कम हो जाए या रिड्यूस ऑयल हो जाए। तो उसके साथ एक्नी आने लगती है। पहले ब्लैक हेड होते हैं, फिर वाइट हेड होते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती, हम कुछ भी लगा देते हैं, फिर बाद में वो पस्टल्स एंड नर्ल्स एंड बहुत ज़्यादा ख़राब एक्नी की तरफ हमारा चेहरा चला जाता है। तो बाद में हम 4 से 5 साल बाद देखते हैं फुल्ला हमारे यहाँ पर तो गड्ढे बन गए हैं, तुम्हारे यहाँ पर स्कार्स बन गए हैं, क्योंकि हम प्रॉपर टाइम पर अपनी स्किन को, अपनी एक्नी को ट्रीट नहीं करते। दैट्स वाई हमारी स्किन पर वो जो एक डीप स्कार्स होते हैं वो बनते हैं, और डीप स्कार्स का एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, तब जाके वो आपकी स्कार्स खत्म होते हैं। सो बेटर रहता है कि जब आपकी एक्नी हो आप अपनी एक्नी को उसी टाइम डील करें। अगर आप उसी टाइम डील नहीं करेंगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी और लाइफ टाइम आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, दिस इज़ 5% बेंजोल पेरोक्साइड। फ्रांस से आपको तकरीबन 7 से 8 यूरो की मिल जाएगी। ये वैसे फ्रांस की प्रोडक्ट है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। आपको बेटर है कि आप ऑनलाइन ही इसको बाय करें। अगर पाकिस्तान से आपको मिलती है तो पाकिस्तान से आप लेके आएँ, इमरजेंसी आपके पास होनी चाहिए। और फिर भी आपको समझ नहीं आती अपनी एक्ने को ट्रीट करने के लिए आपने कौन सी मेडिसिन खानी है, या आपने कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, या कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सी प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर सूट करेगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर एक्नी प्रोन स्किन या पस्टल्स या नरल्स एक्नी के लिए। ओके, सो इसके साथ साथ आपको प्रॉपर फेस वॉश की नीड है। फेस वॉश आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये माइक्रो एक्सफोलिएशन का काम करता है। इसको मॉर्निंग और नाइट में प्रॉपर तरीके से आपने स्किन क्लीन करनी है, 2 से 3 मिनट आपने लगाना है, उसके बाद आपने मसाज करनी है, वॉश करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र कौन सी ऑयली स्किन के लिए बेटर है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। और उसके बाद आपने सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करना है, उसके ऊपर भी ऑयली स्किन का सन ब्लॉक की वीडियो बन गई है, वो जाकर देखें, वो वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। रात की स्किन की रूटीन मैंने ऐड कर दी हुई है, वो भी आप जाके फॉलो करें। सो या दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। फिर भी समझ नहीं आती तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।